एक बार की बात है, एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, मुझे अपने दुश्मन को हराना है, लेकिन मेरा दुश्मन मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो मेरे साथ हमेशा गलत करता है, पर मुझे उसे हर हाल में हराना है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना वत्स, कि दुनिया में कभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी को अपना दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तुम्हारे दुश्मन अपने मित्र व सगे संबंधी ही बनते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं, और जैसे ही उनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो लोग आपसे अलग भी हो जाते हैं। कुछ लोग पहले तो आपसे अच्छे से संबंध बनाते हैं और फिर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो आपसे इसीलिए संबंध बनाते हैं ताकि वो आपके साथ रहकर कुछ हासिल कर सके, और इसी उम्मीद के कारण वो आपसे रिश्ता रखते हैं। इस दुनिया के सारे रिश्ते या तो लेन देन पर या फिर लेन देन की उम्मीद पर टिकी हुई है। बस आपको कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ सौदा करते समय किसी भी हालत में हमारे साथ कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और यदि संभव हो तो सामने वाले का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी परिस्थिति में सामने वाले को हमारी वजह से कोई नुकसान हो। लेकिन परिस्थिति उल्टी पड़ जाए, या फिर मैं रहूं या फिर सामने वाला ही रहे, तो फिर हमारी मजबूरी तो ये है कि रहना तो हमें ही है, विजय तो हमें ही हासिल करनी है, जितना तो हमें ही है। इस संसार में हमारे जितने भी दुश्मन बनते हैं अधिकतर वे हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि कमज़ोर जल्दी से आपका दुश्मन नहीं बनेगा, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपके बराबर होते हैं जो आपके दुश्मन बनते हो, और जो कमज़ोर होते हैं वो बहुत ही कम लोग होंगे जिसको कि अगर नुकसान पहुंचा भी दें तो बदले में वे हमारा कुछ कर भी पाएं। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा पाने के 6 उपाय बताऊंगा, जिसको यदि तुम अपने ध्यान में रखोगे तो अगर फ़ायदा होगा तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही होगा, और अगर नुकसान होगा तो सबसे कम तुम्हारा ही होगा, और तुम्हारे दुश्मन का फ़ायदा ना के बराबर और नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को पहला तरीका बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो सके तो सामने वाले से तुम सुलह कर लो। जो भी तुम्हारा आपस में मामला हो उसे तुम शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि इस संसार में ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से हम मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए अपने से ज़्यादा ताकतवर या अपने से बराबर ताकतवर या अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, और हमें कुछ भी करके कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले की भी संतुष्टि हो और हमारी भी संतुष्टि हो, और दोनों का काम शांतिपूर्वक हो जाए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे आप सामने वाले को चींटी की तरह क्यों ना मसल दो, लेकिन तुम्हें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जो भी मामला हो वो शांतिपूर्वक सुलझ जाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास सुलह का प्रस्ताव लेकर गए, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके पास एक तो शकुनी और एक कर्णिक जैसे भारी कूटनीतिज्ञ थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि दुर्योधन उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, और तीसरी चीज़ ये थी कि उनके पास 5-5 तरह के अमर लोग थे जो कभी भी मर नहीं सकते थे, जिनमें से एक थे भीष्म पितामह, जिन्हें की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और दूसरे कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जिनको की युद्ध विद्या में कोई भी नहीं हरा सकता था। चौथे थे द्रोणाचार्य, जिनको ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक वो खुद अपनी इच्छा से शस्त्रों का त्याग नहीं कर देते तब तक ना तो कोई उन्हें हरा सकता है ना ही उन्हें कोई मार सकता है। और पांचवे थे महाराज कर्ण, जिनके पास एक कवच था जिसकी वजह से वे हर बार वार से बचने में सक्षम थे, जबकि पांडवों की तरफ से अर्जुन के अलावा कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं था। और एक बात को, जो कौरवों की सेना थी वो पांडवों की सेना से बहुत ही ज़्यादा थी, तो अगर कौरवों और पांडवों में युद्ध होता तो पांडवों की हार तो निश्चित थी। इसीलिए सबसे पहला प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने समझौते का रखा कि बिना लड़े ही अगर शांतिपूर्वक मामला निपट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर युद्ध होता तो दोनों तरफ ही भारी नुकसान होता। इसीलिए पहले कोशिश तो तुम्हें ये करनी चाहिए कि तुम तुम्हारे दुश्मन के साथ समझौता कर लो। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को दूसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वो तुमसे ज़्यादा है तो सबसे पहले तुम उनको अलग करने की कोशिश करो, यानी कि जो तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ साथ कौन है। सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को दूर करना है जिससे तुम्हारे दुश्मन की शक्ति कमज़ोर पड़ सके, क्योंकि तुम तो अकेले हो
अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे। अगर तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है तो उसके लोगों के साथ उसके खिलाफ फूट डालना शुरू कर दो, जिससे कि वे लोग उससे दूर हो जाएंगे और फिर आप पूरी तरह से उस फूट का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि जो हमारे दुश्मन है ना, वो जिन लोगों के दम पर उछल रहा है, अगर कोई उससे दूर हो गए तो वो तुमसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने उन लोगों को दूर करके उसे उसकी अधिक शक्ति छीन ली है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि इस बात को तुम्हें ध्यान से सुनना होगा कि दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को रास्ते से हटाना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई, जिसमें सबसे पहले साम नीति अपनाई गई कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडु तुम्हारे भाई हैं, तुम युद्ध मत करो। फिर लगाई काम नीति कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज भी लो, मगर युद्ध मत करो। फिर भी नहीं माने तो लगाई भेद नीति और महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे, और देवराज इंद्र को भेजकर कवच भी ले लिया और जो बदले में दिव्यास्त्र मिला था उसे भी घटोत्कच पर बेकार करा दिया। इससे महाराज कर्ण के पास सबसे बड़ी शक्ति जो कवच में थी वह भी उनके कवच के खत्म होने के साथ साथ खत्म हो गई, और उसके साथ साथ ही महाराज कर्ण भी खत्म हो गए। और जब महाराज कर्ण खत्म हुए तो दुर्योधन, जो कि महाराज कर्ण की वजह से सबसे ज्यादा उछल रहा था, वह भी खत्म हो गया। यानी उन लोगों में फूट डालकर उनकी शक्तियों को नष्ट कर दिया गया, जिससे वे कमजोर हो गए। और जब कौरवों की शक्ति कमजोर हुई तो पांडवों को युद्ध करने में आसानी हुई। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कब आपका शत्रु कमजोर हो रहा है, कौन उसके खिलाफ है, और जब वो उसके ऊपर हमला करे तभी आपको भी उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। यानी उसकी कमजोरी का पता लगाकर कि इस समय वह बुरी हालत में है और कोई और भी है जो उसका दुश्मन है, तो उसके साथ बस हाथ मिलाकर उसे परास्त कर दीजिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि ये बात ध्यान से सुनो कि जब चीरहरण हुआ था तब होना तो ये था कि पांडव सीधे सीधे कौरवों पर आक्रमण करते, लेकिन अगर पांडव उसी वक्त कौरवों पर आक्रमण कर देते तो भीष्म पितामह जो कौरवों में थे वो निश्चित रूप से सारे पांडवों को मार देते और पांडव कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसी वजह से पांडवों ने उस समय आक्रमण नहीं किया और चुपचाप वनवास चले गए। और अर्जुन से बोला कि भैया गृहशास्त्र जुटाओ, और भीम से बोला कि अपनी शक्ति बढ़ाओ, जिससे पूरी रणनीति के साथ वे कौरवों पर आक्रमण कर सके, क्योंकि बिना स्वयं को मजबूत किए हम अपने दुश्मन को नहीं हरा सकते। अपने दुश्मन को हराने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उससे लड़ने के लिए काबिल बनाना होगा और उचित समय का इंतजार करना होगा। तभी हम अपने दुश्मन को मौका देखकर पूरी शक्ति के साथ पराजित कर सकते हैं। अगर हम अपनी बिना शक्ति बढ़ाए उस पर आक्रमण करेंगे तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और खुद ही नष्ट हो जाएंगे, उससे हमारा ही नुकसान होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को चौथा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसके लिए तुम्हें उसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना चाहिए। यानी जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अब उस पर पूरी तरह आक्रमण करने के लिए तैयार हो तभी तुम्हें उस पर आक्रमण करना चाहिए। या फिर अगर तुम किसी और से उस पर हमला करवा रहे हो तो उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, और अगर उसने आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। हमें इस तरह के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लड़ाई हो नुकसान तो दोनों का ही होता है। जितना सामने वाले का होगा लगभग लगभग उतना हमारा भी होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मेरी एक बात ध्यान से सुनो। पांडवों ने कौरवों पर तभी आक्रमण किया जब अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे और भगवान श्री कृष्ण भी थे। इसीलिए पांडवों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और कौरवों को हराया। लेकिन इस युद्ध में दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा। कौरव तो पूरे के पूरे नष्ट हो गए, उनके साथ साथ पांडवों के सारे बच्चे भी नष्ट हो चुके थे। इसीलिए तुम्हें अपने दुश्मनों पर हमला तभी करना चाहिए जब तुम उन पर हमला करने के काबिल बन जाओ। अगर तुम बिना काबिल बने ही हमला करोगे तो तुम स्वयं ही बर्बाद हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को पांचवा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर है तो तुम्हें सबसे पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए। उसे ये कहो कि आज से तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं मैं, और तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। और फिर उसी की शरण में जाकर उसकी नींव को खोखली कर दो, मतलब उसके साथ रहकर उसको धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर दो।
जिससे उसको ये भ्रम रहेगा कि आप उसके दास हो, उसके गुलाम हो, और आप पर वो ध्यान भी नहीं देगा और आप आसानी से उसे कमजोर करके उसे नष्ट कर दोगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। शकुनी बहुत ताकतवर था और धृतराष्ट्र कमजोर थे, लेकिन धृतराष्ट्र से महाराज शकुनी के पिता और उससे 99 भाई को एक एक करके धोखा करवाकर मरवा दिया था। उसके बाद महाराज शकुनी ने यह कहा था, ये शपथ ली थी कि जिस तरह मेरे पिता की और मेरे 99 भाइयों की मृत्यु का समाचार एक एक करके मुझे हर दिन मिलता है, उसी तरह धृतराष्ट्र को भी मिलेगा। और अपने से ताकतवर लोगों को नष्ट करने का तरीका एक ये भी है कि तुम अपने से ताकतवर लोगों के पास जाओ और उससे कहो कि आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बस आप उसका नाश कर दो, क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे उससे भी ताकतवर लोग आसानी से हरा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब लाक्षागृह के घटना के बाद पांडवों को ये पता लग गया था कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य कौरवों से प्रेम तो करते हैं, पर आशीर्वाद के सिवा वे कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी वजह से भगवान कृष्ण उनके पराक्रम को देखकर उनके पास आए और कहते हैं कि अब हार और जीत तुम्हारी हाथों में है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को छठवां तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम अपने दुश्मन के साथ इस तरह का व्यवहार करो कि उसे ऐसा लगे कि उसका ही फायदा हो रहा है पर उसमें उसका नुकसान हो, और इस तरह आप बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि इन तरीकों को अपनाकर जो तुम्हारे दुश्मन हैं और जो तुमसे भी ताकतवर हैं, तुम उसे बर्बाद कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। बस तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक धैर्य बनाकर रखना होगा, मौनवत शांत रहना है, क्योंकि जब तुम धैर्य बनाकर रखते हो और योजना बनाते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान योजना पर ही रहता है और तुम पूरे ध्यान से योजना बना सकते हो। लेकिन अगर तुमने धैर्य नहीं रखा और दुश्मन के ऊपर साथ के साथ वार कर दिया तो वो तुम्हें हरा देगा और नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो तुम मौन और शांत रहो, जिससे तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी योजनाओं के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर हकीकत में चल क्या रहा है। उसे तो ये लगेगा कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे।